जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 10 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक पर। 11वें श्लोक में लिखा है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगत्वत्ताम शुद्धये। अर्थात योगीगण चित्त शुद्धि के लिए आसक्ति त्याग कर काय, मन और बुद्धि द्वारा अथवा कभी मन संयोग रहित केवल इंद्रियों द्वारा भी कर्म करते हैं। उसके बाद 12वां श्लोक है, युक्ता कर्म फलम त्यक्ता शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्ता काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। अर्थात निष्काम कर्मयोगी कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर निष्ठा प्राप्त मोक्ष को प्राप्त होते हैं, किंतु सकाम कर्मी काम प्रवृत्तिवश फलाशक्त होकर बंधन को प्राप्त होते हैं। उसके बाद 13वां श्लोक है, सर्वकर्माणि मनुष्या संन्यास्ते सुखम बसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन। अर्थात जितेंद्रिय जीव मन द्वारा सभी कर्मों को त्याग कर ना तो स्वयं कर्म करता हुआ ना ही दूसरों से करवाता हुआ इन 9 द्वार वाले शरीर से सुखपूर्वक अवस्थित रहता है। उसके बाद 14वां श्लोक है, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम शुभास्तु प्रवर्ते। अर्थात ईश्वर ने न लोगों के कर्तव्य न कर्म और न ही कर्म फल के संयोग का सृजन किया है, बल्कि उनका स्वभाव अर्थात अनादि अविद्या ही इसमें प्रवृत्त हो रही है। उसके बाद 15वां श्लोक है, नादते कस्यचित्तापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने निवृत्तम ज्ञानम तेन मुहंति जंतुआ। अर्थात परमेश्वर न किसी के पाप को और न ही पुण्य को ग्रहण करते हैं। अविद्या द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित है, उसी से समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। उसके बाद 16वां श्लोक है, ज्ञानेन्तु तद ज्ञानम येषाम नासी तमात्मना तेषाम द्वितीय तो ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। अर्थात किंतु जिनका वह ज्ञान भगवान के ज्ञान से विनष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान ही सूर्य के समान प्रकाशित होकर अंधकार या अविद्या को नष्ट करते हुए अप्राकृत परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। उसके बाद 17वां श्लोक है, तत्बुद्ध्या स्तदा आत्मनम संतिष्ठात स्तपरायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। अर्थात जिनकी बुद्धि परमेश्वर में ही निविष्ट है, जिनका मन केवल उनके ही ध्यान में मग्न है, जो मात्र उनके ही प्रति निष्ठावान हैं, जो उनके श्रवण कीर्तन परायण हैं, जिनकी समस्त अविद्या विद्या द्वारा नष्ट हो चुकी है, वे अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसके बाद 18वां श्लोक है, विद्या विनयम संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव शोपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानीगण विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण चांडाल गाय हाथी और कुत्ते में भी समदर्शी होते हैं। उसके बाद 19वां श्लोक है, यह तर्जिता सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थात जिन लोगों का मन समत्व में अवस्थित है, उनके द्वारा इस लोक में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष तथा संभाव युक्त है, अतः वे ब्रह्म में ही अवस्थित रहते हैं। उसके बाद 20वां श्लोक है, न प्रहिस्थित प्रियम प्राप्य नेद्विज्यते प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्म विद्य ब्रह्मणि स्थिता। अर्थात ब्रह्म में अवस्थित ब्रह्मवेत्ता पुरुष स्थिर बुद्धि वाले और मोह रहित होते हैं। वे प्रिय वस्तु को प्राप्त कर हर्षित नहीं होते और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर उद्विग्न भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 20 श्लोकों को सुना और समझा। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।